किया गया खहरी हो हमर यार मनावा तू एक बेर बात कर लगे कि आगे सोना यारावा हो भरती पटनावा में आके मुलाकात कर लेगे। पहले और अब के जीवन में क्या फ़र्क दिख रहा है? देखिए पहले का जीवन क्या था ना, पहले का जीवन अगर हम गाना गाते थे तो पैसा मांगना पड़ता था दूसरे से। हाँ, घर में अगर यदि कहीं कुछ बड़ा सा विपत्ति आ जाए तो दूसरों के पास हाथ फैलाना पड़ता था। अब वो सब चीज़ें नहीं है, अब ठीक ठाक है, मेरा परिवार भी, फैमिली भी खुश, हम भी खुश, अच्छा चल रहा है। देख रहे थे कि जो हम कष्ट झेले हैं वो मेरा भाई वो कष्ट न झेले। रियल है वो, जो भी कह दे, अभी भी कुछ भी कहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर उसको दे देते हैं। इसलिए दे देते हैं कि नहीं चाहते कि उसको कमी खले अभी भी। कि कवन है नगरिया बजवा बाजो आहर दिया तोरा लागो होगे कि जानूगे सुनी के का अरे जा हमर फाटो हो द रदिया कोई नहीं बाटो होगे। हम जब स्कूल में पढ़ने के लिए आते थे ना तो मेरा लास्ट बेंच होता था 1 नंबर में। अच्छा। अपना कॉपी किताब रखे वहाँ, उसके बाद बेंच पे मूड़ी रखे, कान लगा के अब बजा के गा रहे हैं अपने से स्कूल में भी। अभी बताते हैं, अभी मेरे पास पैसा है तो किसी के पास पैसा मांगेंगे तो तुरंत लेके आएगा, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो मांग दे उसके पास नहीं जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता है। कि मड़वा छराई रहल अब बसवा कटैते आ चली जैते पिया के दुआर आहर दिया रे मोरा जान के नहीं लगी हो जान मोरा बड़ी सुकहवार। इस तरह से हमको लगता है कि अगर गलत ही गाएंगे तो बजेंगे। ज़रूरी नहीं है, गलत से बजना होता तो हम सफाई में जाके नहीं बज पाते। सही बात। अगर यदि जिसको इस चीज़ का भ्रम है कि हम गलत गंदा गाएंगे तो हम बच जाएंगे, ज़रूरी नहीं है। देखिए एक तो होता है ना कि 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी कि गाड़ी गाड़ी जाएगे गाड़ी गाड़ी जाए गाड़ी गाड़ी जाएगे गाड़ी गाड़ी जाए तोर कमरिया पर नजरिया हमर गाड़ी गाड़ी जाए। हमारे साथ मगही के सुपरस्टार गायक, ट्रेंडिंग स्टार आज के समय में आशीष यादव हैं। आज हम आशीष यादव से बातचीत करेंगे, हालचाल जानेंगे और कुछ जो आप लोग फेवरेट गाना इनका है वो भी आप लोगों को सुनाएंगे। कैसे हैं आशीष जी? हम बहुत बढ़िया हैं और सबों को पैर छू के प्रणाम जितने भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। हल्का मचा दिया। तहलका तो मचना चाहिए सर हम लोग मेहनत काहे ला करते तहलके मचाने के लिए ना। अच्छा, कितना उम्र होगा आपका? मेरा 22 हो रहा है अभी। 22 साल में आशीष यादव इस गांव से निकलकर ट्रेंडिंग स्टार। ट्रेंडिंग स्टार क्या, बस मेहनत कर रहे हैं, बिना मेहनत का कहाँ कुछ होता है। आज जो भी अगर यदि नाम मिला है तो काम के बदौलत मिला है, मेहनत के बदौलत मिला है। अगर यदि नहीं अच्छा गाते, नहीं अच्छा करते तो आज ये सब नाम कहाँ रहता, कुछ नहीं रहता। आपका एक हम इंटरव्यू देख रहे थे, इंटरव्यू में आप बोल रहे थे कि कहीं आप शायद प्रोग्राम वगैरह में गए थे, नाल बजाते बजाते हाथ फूल गया। हाँ, पहले हम नाल बजाते, अभी भी बजाते हैं। नाल अभी भी बजा लेते हैं? क्या हुआ था उस दिन, क्यों हाथ कैसे फूल गया था? फूल गया जैसे हम बहुत बच्चे से मतलब 8-10 साल की उम्र में हम नाल बजा रहे थे, ठीक ना। तो उस टाइम जाते थे तो नहीं होता जैसे एक ठो कि अगर यदि अच्छा जो लग रहा है, जैसे हम अच्छा बजा रहे कर रहे हैं तो क्या है ना, अगले को छोड़ के मुझे ज़्यादा प्यार मिल रहा था उस प्रोग्राम में। अच्छा। तो बहुत सारा प्रोग्राम में होता है ना कि म्यूजिशियन जो है इंस्ट्रूमेंट वाले उसको रेस्ट दिया जाता है, लेकिन लोग ऐसा नहीं किया। वो मेरा टेस्ट ले रहा था कि कितना देरी बजा सकता है, कितना इसमें सहनशीलता है, देखते हैं कितना सहने का प्रयास है। अच्छा। उसका हम माहौल गम गए कि शायद हमारा परीक्षा चल रहा है। हाँ, हम बोले तो गाओ तो हम बजाते हैं, तो फिर हम भी नहीं उठे। लास्ट में वो अपने उठा, चल दिया, हम बजाते रहे, रात भर बजाते रह गए। हाँ। आपका एक गाना है जो अभी भी यूट्यूब के म्यूजिक सेक्शन में देखते हैं, टॉप म्यूजिक में ट्रेंड कर रहा है, यरवा हो भरती पटनमा। हाँ, बहुत अच्छा प्यार दिया, हमारे जितने भी ऑडियंस थे बहुत अच्छा प्यार मिला गाना को, और अभी मिल ही रहा है। अब बहुत जल्द लग रहा है कि 100 मिलियन क्रॉस मारेगा। 100 मिलियन के क्लब में ये गाना शामिल होने वाला है। एक लाइन हो जाए ये गाना जरूर। किया गया खहरी हो हमर यार मनावा तू एक बेर बात कर लगे
कि आगे सोनाया रावा हो भरती पटनावा में आके मुलाकात कर लेगे। कैसे ये गाना, ये कौन, अमन अलवेला का लिखा हुआ गाना है? जी, अमन अमन भैया का मानी फर्स्ट गाना था ये। आपके लिए अमन अलवेला जी फर्स्ट गाना दिए हाँ। थे, और वो भी ट्रेंडिंग। हाँ, जो कह लीजिए इसको। अच्छा, आपका सबसे पहला गाना हिट कौन हुआ था? गाना देखिए हिट हुआ था जिस टाइम हम इधर, मतलब जहाँ से पहचान मिला ज़्यादातर यादव फिल्म से गाना आया था मेरा कि कहिए से कहरी हो दिल होता रसाय आए हो बोलमुआ हो ए हो करे जा हो दुमका वाला झुमका देह मंगाए, इस तरह से गाना था। अच्छा बजा था। ये पहला गाना था? हाँ। आपका बहुत सारे इंटरव्यू भी हम देखते रहते हैं, देख रहे थे कि आप गरीब परिवार से निकले, आज एक मुकाम पे पहुंचे हैं। पहले और अब के जीवन में क्या फ़र्क दिख रहा है? देखिए पहले का जीवन क्या था ना, पहले का जीवन अगर हम गाना गाते थे तो पैसा मांगना पड़ता था दूसरे से। हाँ, घर में अगर यदि कहीं कुछ बड़ा सा विपत्ति आ जाए तो दूसरों के पास हाथ फैलाना पड़ता था। अब वो सब चीज़ें नहीं है, अब ठीक ठाक है, मेरा परिवार भी, फैमिली भी खुश, हम भी खुश, अच्छा चल रहा है। देख रहे थे कि भाई को शायद फ़ोन उन गिफ्ट किए थे, उसमें देख रहे थे कि जो हम कष्ट झेले हैं वो मेरा भाई वो कष्ट न झेले। रियल है वो, जो भी कह दे, अभी भी कुछ भी कहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर उसको दे देते हैं। इसलिए दे देते हैं कि नहीं चाहते कि उसको कमी खले, अभी भी कोई कष्ट ना हो। कष्ट ना हो। हाँ। आपका एक गाना हरदिया वाला भी बज रहा है, शायद नमा इंटरटेनमेंट से आया है ये गाना। गाना बहुत अच्छा था वो भी। कि कबन है नगरिया बजवा बाजो हरदिया तोरा लागो होगे कि जानूगे सुनी के का अरे जा हमर फाटो हो द रदिया कोई नहीं बाटो होगे। आवाज़ जो आपका, आवाज़ के जादूगर है मगध में। सब श्रोता का प्यार है, आशीर्वाद। बचपन से ही गाना गा रहे हैं? क्या बचपन से ही गाना गा रहे हैं? बच्चे से, जब बच्चा थे उस समय से? देखिए गा तो रहे हैं बचपन से ही, लेकिन स्टूडियो लाइन में इधर 4 साल हुआ, और संगीत क्षेत्र में हमको बचपन से बहुत ज़्यादा रुचि है। क्योंकि हम जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे ना, तो मेरा लास्ट बेंच होता था 1 नंबर में। अच्छा। अपना कॉपी किताब रखे वहाँ, उसके बाद बेंच पे मूड़ी रखे, कान लगा के अब बजा के गा रहे हैं अपने से। स्कूल में भी? कहाँ तक पढ़ाई की है? ज़्यादा नहीं, 12th तक। 12th तक पढ़ाई की है? नहीं, उस टाइम पढ़ाई, देखिए पढ़ाई करने का पूरा मन था, ठीक ना, अच्छा, मेरा तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन हो ही नहीं पाता था। एक तो होता है ना कुछ करने के लिए रुचि नहीं होता था पढ़ने में। नहीं, रुचि है, सब कुछ था पहले, लेकिन सब आजकल के डेट में ये बहुत बड़ी चीज़ है तो सब है, नहीं है तो अभी बताते हैं। अभी मेरे पास पैसा है तो किसी के पास पैसा मांगेंगे तो तुरंत लेके आएगा, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो मांग दे, उसके पास नहीं जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता है। गरीबी को देखें, गरीबी को झेलें। यहाँ से हम सब कुछ किए हैं, और वहाँ से आदमी को पहचानते पहचानते तब हम यहाँ आज हैं ना। तब बहुत संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष के बारे में अगर अच्छा, परिवार वालों, ये आपके मम्मी पापा ये सब सपोर्ट करते थे? आप गाना गाते होंगे तो इस जंगल में, कस्बा में जहाँ आपका घर है, देख रहे थे एकदम पूरा रूरल एरिया है। पापा शिक्षक हैं, प्राइवेट शिक्षक, मतलब 2-4-10 पढ़ाते हैं? नहीं, यहीं गाँव में? ट्यूशन में, ट्यूशन होता है ना, 10 को बच्चा, वो पढ़ाते थे। तो पापा नहीं चाहते थे कि हम इस लाइन में जाएं, अच्छा। ठीक ना, लेकिन बात कुछ ऐसा हुआ कि हम जहाँ हम पैर रख रहे थे तो कामयाबी धीरे धीरे दिख रहा था, तो फिर सब कोई सपोर्ट किए। तो थोड़ा सा नहीं कहता कि अगर यदि गाड़ी कहीं अगर यदि फंसा हो, उसको हल्का धक्का देने के बाद निकलने वाला है तो उसको दे दो, निकल गया गाड़ी पार कर दिए। हाँ। गाड़ी इधर न रुकना है। मगही को एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाने में आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। देखिए ये बात रियल है कि आज मगही उतना भी छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन गया। मगही के बहुत सारे गाने हैं जो 100 मिलियन क्लब में शामिल हैं। और 100 मिलियन मायने नहीं रखता है, मायने रखता है बजना, कितना बज रहा है, मगही भाषा को कितना पसंद किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी के समय में अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो मगही के गाने, भोजपुरी को गाने को फ्लॉप कर रखे हैं, और अभी के डेट में देखिए, अभी 20 से 25 दिन के करीब होते होते गाना देखिए एकदम सब गाना 15 मिलियन, 20 मिलियन, 25 मिलियन, 30 मिलियन
अच्छा, मगही में गाना तो आशीष यादव का बहुत आ गया, बहुत सारे लोगों का बहुत आ गया, बहुत बज रहा है। फिल्म मगही का कब आ रहा है? देखिए मेरा प्रयास पूरा है, ठीक ना। एक तो होता है ना, जैसे कह देना और डायरेक्ट कर देना, ये चीज़ बहुत इम्पॉसिबल है ना। इसलिए हम सोच रहे हैं ना कि पहले हम करें, उसके बाद बोले। उसके बाद बोलें। आशीष यादव का कोई फिल्म उल्म इधर आ रहा है कि नहीं? अभी नहीं आएगा, लेकिन मेरा लिरिक्स रेडी हो चुका है। अच्छा, मतलब तैयारी चल रहा है? चल रहा है हाँ। और जो भी लेके आएंगे तो कुछ बड़ा लेके नहीं आएंगे। चार गो मायने नहीं रखता है। मूवी 4 ठो आ रहा है। मूवी हम एक ही लाएंगे, लेकिन ज़बरदस्त लाएंगे। डंके की चोट पे लाएंगे और पूरे बिहार में बजाएंगे। हम बोले ना, अभी पूरा मगह हमें सबका सुने होंगे आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे हैं तो, कि हम ही बजेंगे। ये बात शायद आप सुने होंगे कहीं ना कहीं। सुने हैं, लेकिन इन सब चीज़ों पे चर्चा करना ही हाँ उचित हाँ नहीं है। तो अभी हम वही बोल रहे हैं कि उस टाइम भी हम यही बात बोले थे कि गाना एगो गाना मतलब गाना गा के जोड़ा देना कि हम 100 गाना गाएं। सही बात। और एक ही गाना को अगर यदि हम फेंक दिए बम बांध के मार्केट में, जने फेंक दिए उधर ब्लास्ट है। सही बात। अच्छा, एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, थोड़ा सा कड़वा होगा। बोलिए ना। आशीष यादव अपने गाने को अपने घर में बैठ के अपने फैमिली के साथ सुनते हैं कि नहीं? एकदम आप वहाँ यहाँ तक छोड़ दीजिए, मेरे जो मम्मी हो पापा हो सब कोई सुनते हैं। हम खुद बैठ के सामने सुनते हैं, क्योंकि हम सैड सॉन्ग गाते हैं, साफ़ सुथरा गाते हैं। मुझे कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं। हाँ, इंटरटेनमेंट वाला भी गाते हैं, कुछ मिजाजी गाना हो गया तो बस पर्दे के साथ गाते हैं। पर्दा मेरा पर्दे में है, पर्दे में रहने दो। हाँ तो बस। हाँ देखिए, गाना तो गाए थे चुप चुप, सब कोई सुना। हाँ उसका ठीक ना, लेकिन हम सही सोच के गाएं। अब नहीं, वो गाना तो आपका हम देख रहे थे, एक कथावाचक वो गाने को गा रहे थे ना, तो आपको बता रहे ना कि गाना देखिए वो गाना है सही। अब बस सोचने पे डिपेंड है कि हम कहाँ जाएंगे इसको लेकर के। तो बस वही बात है, हम इसी तरीके का गाना ही गाते हैं। अभी बताते हैं कि एगो गाना गाए थे, क्या बोलता है इधर, तोर कमरिया पर नजरिया गड़ी गड़ी जाए। साफ सुथरा है कि नहीं? बहुत अच्छा गाना। और यही वजह है कि हम आज तक मगही भोजपुरी में जो भी हो जाए, 2-3 ही सिंगरों का हम खास करके हम इंटरव्यू लिए हैं और लेना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन आपके गांव आने के लिए हम 40 किलोमीटर घूमे हैं, इसलिए कि आशीष यादव का गाना सुनने लायक होता है। अभी हम आपको बताते हैं, मेरा राइटर अगर दिए अब शब्द भी गाना में लिखता है, थोड़ा सा जो मेरा दिमाग में खटक गया, वो गाना को सीधा एकदम यहाँ से उठा के इधर डाल देते हैं कि बाबू अगर इसको ठीक करोगे तो गाएंगे। क्योंकि देखिए अब वो नहीं रहे जो पहले थे। सही बात। अब वो लोग हमको बढ़िया आदमी, बूढ़ बुजुर्ग जो भी होता है, सब कुछ सुनता है गाना। अच्छा। ठीक ना, हम चाहते हैं ना कुछ अच्छा गाएं, ऐसा गाएं कि लोगों को लगे ना कि कुछ गा रहा है। इतना अच्छा। एक चीज़ और, आपका इंटरव्यू देख रहे थे, हम बहुत हैरान भी थे, लगा कि आज सामने हैं तो पूछ ही ले। आप एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि आशीष यादव अब भोजपुरी गाना गाएंगे। काहे भोजपुरी गाएंगे? आपके मगही के तो ऑडियंस इतने बड़े गाएंगे नहीं। देखिए एक बात बताते हैं, कभी कभी अगर यदि होता है ना कि किसी को लगे कि वहीं तक सीमित है, तो हम सीमित वाला नहीं है। बस रहा तो कुछ भी कर देंगे। भोजपुरियों में अगर भोजपुरी गाएंगे तो वहाँ भी तहलका मचाएंगे। भोजपुरी में हम बोलते हैं ना, भोजपुरी में अभी से 10 से 15 को गाना गाएंगे। अब बढ़िया मैटर जब गाएंगे, अब भोजपुरी वाले हमारे जितने श्रोता हैं, अगर यदि उसका प्यार रहा तो गड़ा जाएगा फिर उधर भी। अब तो आप सुपरस्टार हो गए। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, हम हर एक जगह घूमे, हर एक जगह मेरा गाना सुना जाता है। हमको मगही गा रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं, भोजपुरी भी गाएंगे उससे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाना मेरा हर एक जगह चल रहा है। आपका एक गाना था, मड़वा गड़ाई गेलो बसवा कटाई गेलो हरदिया। अच्छा, कि मड़वा छराई रहल आ बसवा कटाईते, आ चली जैते पिया के दुआर, हरा दिया रे मोरा जान के नहीं लगी हो, जान मोरा बड़ी सुकहवार। इस तरह से गाना था। अब तो आप सुपरस्टार हो गए हैं मगही के। कुछ नए लड़के हैं जो 1000 रुपया 2000 रुपया जैसे स्ट्रगल का जो आपका लाइफ होगा, वही आज उन लोगों का भी स्ट्रगल लाइफ है, स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी गाना गा दे रहे हैं जो समाज को दूषित कर रहा है, मगही को दूषित कर रहा है। उन लोगों को क्या कहना चाहिएगा? देखिए उनको पता, एक्चुअली उनको पता नहीं है, उनको लगता है कि अगर गलत ही गाएंगे तो बजेंगे। ज़रूरी नहीं है, गलत से बजना होता तो हम सफाई में जाके नहीं बज पाते। सही बात। अगर यदि जिसको इस चीज़ का भ्रम है
कि हम गंदा गाएंगे तो हम बच जाएंगे, ज़रूरी नहीं है। देखिए एक तो होता है ना कि 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी, ठीक ना, तो वही बात है, गंदा गाओ, गंदा गा के तुम आगे जा सकते हो लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। चलिए समय बहुत हो गया है, आप भी बोल रहे थे कहीं निकलना है। एक वो आपका गाना था जो अभी बता रहे थे, गली गली जाओ। अच्छा हाँ, गाना था कि गाड़ी गाड़ी जाएगे, गाड़ी गाड़ी जाए, गाड़ी गाड़ी जाएगे, गाड़ी गाड़ी जाए, तोर कमरिया पर नजरिया हमर गाड़ी गाड़ी जाए, ऐसा था गाना। चलिए हमारे साथ आशीष यादव जी थे, और अभी मगही के नहीं बल्कि आगे अब देखिएगा यूट्यूब सेक्शन में इनका गाना ट्रेंड कर रहा है। एक दो गाना नहीं, हम जब भी हर एक सप्ताह इनका कोई ना कोई गाना ट्रेंडिंग लिस्ट में आते ही रहता है। मगही के ट्रेंडिंग स्टार आशीष यादव हमारे साथ थे। आपको इनका गाना कैसा लगा? और सबसे बड़ा चीज है कि 22 वर्ष की उम्र में एक लड़का एक गांव से निकलकर आज उस लेवल पर, पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे अगर अपना पहचान बनाता हो तो संघर्ष क्या था और क्या होगा वो आप लोग खुद समझ सकते हैं। बाकी चलिए हमारे ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसी प्रकार से तरक्की करते रहिए। आप अपना बेशकीमती समय दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।